Assalamualaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is another practical part of exception handling. In this practical part, we will see how to use the library std except library functions for handling exceptions, and also we will see how एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क विद कंस्ट्रक्टर्स। थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं होता और कंस्ट्रक्शन के टाइम पर मींस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई एरर अगर होता है तो उसका डिस्ट्रक्टर फिर कॉल नहीं होगा। तो अभी हम ये देखेंगे और कंस्ट्रक्टर एक क्लास लेंगे, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक एक्सेप्शन अकर करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना या नहीं होता। और इसके साथ साथ जो हमने एक्सेप्शन हायरार्की देखी थी इन थ्योरेटिकल लेक्चर, उसमें से किसी क्लास को यूज़ करेंगे और इस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। सो लेट मी टेक स्टार्ट बाय writing basic C++ program hash include iostream hash include std except, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है फॉर एक्सेप्शंस, यूजिंग नेम स्पेस std int main return 0. So this is the basic C++ program. Let me save it as lecture 18.2. Okay, now let me take a class and let me give it a name, for example my class. Okay, एक सिंपल क्लास लेते हैं, इसके थ्रू जस्ट हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। पब्लिक और इसका एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं माई क्लास, सॉरी सी इज कैपिटल। ओके, नाउ इसके अंदर हम इस तरह करते हैं कि std सॉरी सी आउट और इस कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, यहाँ पर हमें ये मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम एक एक्सेप्शन थ्रू करते हैं, ठीक है, थ्रू और रन टाइम अंडरस्कोर एरर। ये हमारे पास एक्सेप्शन हायरार्की में एक क्लास है जो कि आपने देखा था थ्योरी में, ठीक है। सो एक्सेप्शन अकर, नाउ लेट मी क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर। सो माई क्लास और यहाँ पर एक्सटर्नल लिखते हैं दिस इज डिस्ट्रक्टर एंड एल, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्लास ख़त्म होता है। यहाँ पर हम इस तरह करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई क्लास फॉर एग्जांपल m1, ठीक। अच्छा, और फिर इसको हम कैच करेंगे यहाँ पर, और जो हमारे पास यहाँ पर टाइप है, सॉरी ये क्या कहते हैं, एक्सेप्शन का टाइप है रन टाइम एरर, तो यहाँ हम एक रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो कैच करेंगे, ठीक है, ई। अच्छा, और यहाँ पर हम सी आउट करेंगे। हमारे पास हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हमारे पास व्हाट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन की एरर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने कस्टम एरर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, रन करते हैं इसको, देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ठीक है। सो देखिए कंस्ट्रक्टर इज़ रनिंग, कंस्ट्रक्टर रनिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे पास फिर एक्सेप्शन अकर हो गया। हमने एक्सेप्शन थ्रू कर दिया यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एरर अकर, इसलिए यहाँ से एक्सेप्शन थ्रू हो गया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि इसको हैंडल कर सके, तो इसने क्या कर दिया, अपने कॉलर की तरफ इसको भेज दे दिया। तो यहाँ पर अभी ये इसको कैच कर सकता है क्योंकि इसका टाइप है रन टाइम एरर और यहाँ हम रन टाइम एरर को कैच कर रहे हैं। ई डॉट वॉट के थ्रू हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, तो देखें हमें ये मैसेज मिल रहा है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो कि क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए दिस इज़ डिस्ट्रक्टर, ये मैसेज हमें नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास अभी कोई क्या कहते हैं एक्सेप्शन अकर नहीं होगा, इसलिए डिस्ट्रक्टर अकाल होगा।
ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्टर इज़ रनिंग, दिस इज़ डिस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ कोई एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेंगे या अकर करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास डिस्ट्रक्टर फिर कॉल नहीं होगा। तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, यहाँ आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख भी लिया। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी देख लिया कि हम एक्सेप्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सेप्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन क्लास था, उसके बाकी चाइल्ड क्लासेस थी, उसमें एक रन टाइम एरर था, लॉजिक एरर था, ओवरफ्लो एरर था, अंडरफ्लो एरर था, ये सारे उसकी क्लासेस हैं, ठीक है। सो दिस इज़ how we use standard library and how constructors work how exception work in constructor. नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह एक फंक्शन से मुख्तलिफ एक्सेप्शन री थ्रू होते हैं, थ्रू लिस्ट किस तरह लिखेंगे या एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन हम किस तरह यूज़ करेंगे। थ्योरी में हमने पढ़ा था, प्रैक्टिकली कमिंग वीडियो में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।